So we have a new topic here which is understanding lifespan development कि आपकी जिंदगी में पूरा लाइफ स्पैन जो है आपका वहाँ पे आप कैसे डेवलप हो रहे हो. सो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है. कैसे जो लोग हैं वो चेंज होते हैं या कैसे जो लोग हैं वो एक जैसे ही रहते हैं सदाबहार. ओके. इट रिफ्लेक्ट्स द कॉम्प्लेक्सिटी and uniqueness of each person as well as their experience, commonalities and patterns across people, right? बहुत सारे complexities भी होते हैं. मैं आपसे अलग हूँ, मेरा कुछ uniqueness है, आपकी कुछ uniqueness है, मेरे कुछ experiences हैं, वे आपके कुछ और experience है, हम दोनों के बीच में कुछ common similar चीज़ें भी हैं. Okay? So we have 4 interactive forces which you have to learn, which is बायोलॉजिकल फोर्सेस. ये सब शेप करते हैं आपके ह्यूमन डेवलपमेंट में. इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके आपका डेवलपमेंट होता है. तो द फर्स्ट थिंग हियर इज बायोलॉजिकल फोर्सेस. अब इसके अंदर आपकी जेनेटिक और हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स आते हैं जो कि डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है. रॉ मटेरियल्स क्या हैं? जीन्स हैं हमारे, राइट. ये जेनेटिक है ना, हमारा जेनेटिक डेवलपमेंट है ना, मतलब जीन्स के बेसिस पे ही डेवलप होता है ना. And prenatal development, brain maturation, puberty, menopause, and then facial expression, change in cardiovascular functioning are the examples of biological forces. ये सब कुछ biological forces हैं. Prenatal development क्या होता है? जब एक बच्चा अपनी माँ की कोख में बन रहा होता है, राइट. दिस इज प्री नेटल डेवलपमेंट. और फिर जब जैसे एक छोटा बच्चा बड़ा होता जाता है, उसके ब्रेन में नई नई इन्फॉर्मेशन उसको मिलती जाती है, वो होता है ब्रेन मैच्योरेशन. देन प्यूबर्टी, आपको पता होगा जब प्यूबर्टी हिट करती है, राइट. आपका 11, 12, 13 साल की उम्र में, राइट. मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज जब जो फीमेल्स हैं, जब उनका जो साइकिल होती है, पीरियड साइकिल, ठीक है, वो जब खत्म होने को आती है, ठीक है, जैसे ये होता है 45, 50s की एज में होता है वेमेंस को. तो दिस इज मेनोपॉज. एंड फेशियल एक्सप्रेशंस में भी चेंजेस आते हैं एंड दीज आर बायोलॉजिकल. आपको कोई मारे, आपको कोई डांटे या आपको कोई खुश करे, तो ये फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो अंदर से ही आते हैं ना, तो ये ओवर द टाइम डेवलप भी तो होते रहते हैं. ओके. Then we have psychological forces. अब psychological forces, you all are student of psychology, तो आपको पता होगा क्या होते हैं psychological forces. आपका कैसे आप चीज़ों को perceive कर रहे हो या आपका internal perceptual क्या है, right? आपका cognitive, आपका cognition कैसा है, आपका emotional responses किस तरीके के आ रहे हैं, then personality, ये सब कुछ affect करता है development of the child. मतलब ये psychological factors हैं. बाकी आपका intelligence हो गया, self confidence हो गया, self efficacy हो गया, self esteem हो गया, honesty हो गया, these are psychological factors. तो ये भी क्या करते हैं? डेवलपमेंट को शेप करते हैं. देन वी हैव सोशो कल्चरल फैक्टर्स या सोशो कल्चरल फोर्सेस, इंटरपर्सनल, सोसाइटल, कल्चरल, एथनिक फैक्टर्स. इंटरपर्सनल में मेरा आपके साथ कैसा रिश्ता है, मेरा दूसरों के साथ कैसा रिश्ता है, राइट. सोसाइटी, सोशो कल्चरल, सोसाइटी में, आपके कल्चर में, राइट, आपका कैसा किस तरीके से ये सारे फैक्टर्स आपकी डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ पीपल एंड एनवायरनमेंट इंटरैक्ट विद ईच अदर. एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट में आपका सब कुछ आता है. आपका फैमिली भी आती है, आपके आसपास के लोग भी आते हैं, आपका पीयर ग्रुप भी आता है, आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो लोग भी आते हैं. एंड देन जो सोशल इंस्टीट्यूशन है लाइक योर कॉलेज, स्कूल, राइट, वो भी आता है. फिर किस कल्चरल बैकग्राउंड में आप रह रहे हो या जो भी आपके आसपास का कल्चर है वो, ठीक है. पॉवर्टी भी आता है, जैसे कुछ जगहें ऐसी होती हैं ना, गरीब देश हैं, गरीब सिटीज़ हैं, गरीब कंट्री हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सोशो कल्चर फैक्टर ये, क्योंकि पॉवर्टी एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है. ओके. जैसे आप देखते हो ना, इकोनॉमी वाइज बहुत सारे जो कंट्रीज होती हैं, बहुत सारे स्टेट्स जो होते हैं वो बहुत गरीब रहते हैं. इकोनॉमिकली दे आर वेरी वीक, फाइनेंशियली दे आर वेरी वीक. तो ये सब भी अफेक्ट करता है आपकी डेवलपमेंट के प्रोसेस को. कैसे समझो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा डिटेल में जाके, कि जिस स्टेट में या जिस कंट्री में गरीबी होगी तो वहाँ के बच्चे उसी तरीके से डेवलप होंगे. आपने देखा होगा ना कि जिस देश में गरीबी होती है वहाँ के बच्चों का क्या रहता है? माल न्यूट्रिशन, राइट. उनको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं जितना उनको चाहिए होता है. एंड सम कंट्रीज आर वेरी रिच और रिच भी हैं और उनकी डाइट जो है, उनका खाना जो है, खाना पीना कल्चर के अंदर भी आ सकता है, ठीक है. तो वो लोग फिट होते हैं. जैसे आप देखो यूरोपियंस या आप अमेरिकन को देख लो, वो लोग काफ़ी फिट होते हैं, राइट, क्योंकि उनके पास गरीबी नहीं है, करेक्ट. ऐसे ही आप अरेबियन कंट्रीज में चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे भी क्योंकि उनका खाना पीना अच्छा है, उनकी डाइट अच्छी है, उनके पास रिच सोर्सेज हैं, तो ये सब अफेक्ट करता है डेवलपमेंट को. Then we have life cycle forces. It reflects differences in how the same effect affects people of different ages. आपकी सोचो, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई हो, आपके घर की ही बात कर लेते हैं, आप उस सिचुएशन में अलग तरीके से रिएक्ट कर रही हो, देन आपके पेरेंट्स उस सिचुएशन में अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपका भाई उस सिचुएशन में अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है. तो ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आते हैं और ये चीज़ें भी क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं. ये फोर्सेस जो हैं वो अफेक्ट करते हैं आपके डेवलपमेंट को. ओके. So these are the 4 forces
जो कि हम कंबाइन जब करेंगे तो ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसको शेप करेगा. ओके, दिस इज वेयर यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लाइफ स्पैन डेवलपमेंट. मतलब पूरी लाइफ में इसी तरीके के डेवलपमेंट्स आते हैं, राइट? अगर आप सोचो इस चीज़ को थोड़ा सा बैठ के, कि यही सारी चीज़ों के बेसिस पे ही तो हमारी लाइफ में डेवलपमेंट आते हैं. अगर यहाँ पे अभी हम लोग आगे इस यूनिट में फर्दर पढ़ेंगे कि एक भी स्टेज में अगर गड़बड़ी आ गई है ना, या तो आपका जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो सही से डेवलप नहीं हो पाए, तो आप नहीं माने जाओगे कि आप डेवलप हुए हो अच्छे से, राइट? या बायोलॉजिकल फोर्सेस में कोई ना कहीं दिक्कत आ गई है, आपका प्रीनेटल डेवलपमेंट में गड़बड़ आ गई है, आपका ब्रेन मैच्योरेशन में गड़बड़ आ गई है, आपकी प्यूबर्टी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है, ठीक है, बायोलॉजिकली कोई भी प्रॉब्लम आई है, देन इट विल ऑल्सो अफेक्ट योर डेवलपमेंट. सो ये 4 फैक्टर्स जो हैं, जो 4 फोर्सेस हैं, ये शेप करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव्स. लाइफ स्पैन क्या है? इट रेफर्स टू द ऑनगोइंग प्रोसेस. जब भी आप बड़े हो रहे हो, ये आपकी पूरी लाइफ स्पैन है, छोटे से लेके बड़ा होना, राइट? माँ की कोख से बच्चा, आप जब भी कंसीव, आपकी मदर ने एक बेबी कंसीव किया है, और फिर जब तक आप मर जाते हो, दिस इज योर लाइफ स्पैन, राइट? तो स्टडिंग लाइफ स्पैन डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग द मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. कि ये जो बेबी कंसीव हुआ है और मरने तक का जो सफ़र है आपका, तो वहाँ पे बहुत सारी मिस्ट्रीज भी है ना, कि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक इंसान, कैसे एक इंडिविजुअल, कैसे एक बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. तो ये मिस्ट्रीज हैं, और ये समझना हमारे लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ओके, so the scientific study of development is important not only to the field of psychology but also to the field of sociology, education, healthcare, because here also we are dealing with the human beings, right? यहाँ पे आप सोसाइटी को स्टडी करते हो, एजुकेशन में भी आप देख रहे हो ना कि डेवलपमेंट जिस तरीके से हो रहा है उस हिसाब से आप एजुकेशन भी दो, है ना? हेल्थ केयर में ऑब्वियसली यू नीड. Then by better understanding how and why people change and grow, one can then apply this knowledge to helping people to live their life to their full potential. जब आप समझ जाओगे कि कैसे ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, कैसे एक इंसान ग्रो कर रहा है, तो ये सब जब आप इन डेप्थ में समझोगे, ठीक है, तब आप उसी के लिए कोई इंटरवेंशन ला सकते हो. आप उसकी, जब आपके पास उस चीज़ की नॉलेज होगी, तब हम लाइफ की क्वालिटी को भी बेटर कर सकते हैं, राइट? The lifespan development defined as a pattern of change that begins at conception and continues throughout the life. Okay, it can also be defined as a methodical inter-individual changes associated with the progressions corresponding to the age. कि जैसे कि आप देखो कि लोगों का दूसरों के साथ रिलेशनशिप फॉर्म करना भी एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है ना. जैसे आप सोचो कि बचपन में आप जिस तरीके की रिलेशनशिप बनाते थे, या आप टीनेज में जिस तरीके की रिलेशनशिप बनाते थे, फिर आप जब अडल्टहुड में आ जाओगे, आपका रिलेशनशिप भी बनाना दूसरों से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, राइट? पहले हम क्या करते थे, दिस इज अ वेरी रियल लाइफ एग्जाम्पल, कि जब एक बच्चा छोटा होता है, वो उसके अंदर कोई सेल्फिशनेस नहीं होती है कि मुझे किसी मतलब से इससे रिलेशनशिप फॉर्म करना है, किसी मतलब से इसके साथ बातचीत करनी है. फिर जब थोड़ा आप बड़े हो जाते हो, फिर आप क्या करते हो, आप फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने मतलब से लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट कर देते हो. ओके, देन इंटर इंडिविजुअल में क्या है कि आपका खुद से किस तरीके का रिलेशन है, ठीक है, या आपके अंदर खुद के अंदर ही कितने कितने चेंजेस आ रहे हैं, राइट? तो ये सब हम पढ़ते हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में. डेवलपमेंट अकर्स इन डिफरेंट डोमेन सच एज बायोलॉजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा. ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस. डिफरेंट थ्योरिस्ट हैव आर्ग्यूड फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. अब यहाँ पे आपने, मैंने जैसे कल भी बताया था स्टार्टिंग जब हम लोग कर रहे थे, कि यहाँ पर पूरी बुक में, यस सोनिया, हाँ हाँ आई नो. ओके, सो मैं ये बोल रही थी कि मैंने जैसे कल भी बताया था ना कि इस पूरी बुक में, लाइक बेसिकली इस पूरे ब्लॉक में अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, अलग अलग थ्योरिस्ट के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, अलग अलग डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं. तो ये सारे क्या है, जैसे कि एक यहाँ पर गिवन है पियाजे के बारे में और ल्यू विकोत्स्की के बारे में. तो पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे का बेसिकली फोकस जो है मेन यहाँ पे बहुत ब्रीफ में दिया है, बट नेक्स्ट यूनिट में ही, आई थिंक नेक्स्ट ईयर, हाँ शायद नेक्स्ट यूनिट में इनके बारे में काफ़ी डिटेल थ्योरी दी गई है. तो वहाँ ये बात करते हैं कि जो मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं वो विद इन द चाइल्ड ग्रो करता है, मतलब जो बच्चे का दिमाग है वो अपने आप चीज़ों को समझता है, ये कहना था पियाजे का. बट व्हाट विगोत्स्की सेड, विगोत्स्की ये कहते हैं कि बच्चे का दिमाग अपने आप नहीं आ रहा है, अपने आप चेंज नहीं करता है, उसको कुछ सोशल फैक्टर्स भी उस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं. सोशल इंटरेक्ट, जब वो सोशली इंटरेक्ट करता है तब जाके उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है. तो बेसिकली इन अ वेरी बेसिक टर्म अगर आप समझो, विगोत्स्की ने फोकस किया था सोशल फैक्टर्स पे. ओके, और पियाजे ने बोला था कि बच्चे का जो माइंड है वो अपने आप ही ग्रो करता है, ठीक है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो अपने आप उसके अंदर कुछ इनेट ऐसी एबिलिटीज रहती हैं चीज़ों को सीखने की. तो ये दो इस तरीके से अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है. तो ये आप लोग इतना पार्ट लिख देना एग्जाम में. ओके,
Then the developmental periods are conception to birth, infancy, childhood, adolescence, early childhood, middle childhood, late childhood, ये सब आपको पता है. ओके ये periods हैं जब आप बच्चा माँ की कोख में है, ठीक है. देन फिर वो पैदा हो गया, देन वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर वो adolescence की एज में आ गया 11 से 18 साल की एज में, फिर वो अपना अर्ली अडल्टहुड में आ जाएगा 18 से 25, ठीक है. देन फिर वो मिडिल अडल्टहुड में आएगा 25 to 35 कह सकते हैं, ठीक है. देन फिर वो लेट अडल्टहुड में आ जाएगा 35 अबव या 40 अबव, ठीक है. तो ये पूरे पीरियड्स हैं. Then the transition to each of the development periods involves a necessary change in the character of an individual's life, and sometimes it takes up to 6 years to complete the change. जैसे यहाँ पे क्या मैंने 10-10 ईयर का गैप लिया है, बट मिनिमम 6 साल के अंदर चेंजेस आ जाने चाहिए. जैसे कि आप बिल्कुल पैदा हुआ बच्चा देख लो, या 1 साल का मैं ले लेती हूँ, जब वो 6 साल का हो जाएगा उसके अंदर पर्टिकुलर चेंजेस आने चाहिए. फिर एक 6 साल का बच्चा है, फिर आप उसको 6 साल के बाद देखो 12 साल की उम्र में, वो 6 साल के बच्चे से 12 साल का बच्चा बहुत अलग होगा, चेंजेस आए. फिर देन 12 से 18 साल का बच्चा ले लो, ठीक है, उसके अंदर भी चेंजेस आए हैं, ठीक है. तो ये ट्रांजिशंस होते रहते हैं.